नमस्कार। आज खबर आई किस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत एक मस्जिद में गए। अब वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे लोगों से मुलाकात की, उन्होंने चाय पी। उसके बाद कहा जा रहा है वो एक मदरसे में भी जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हालांकि संघ राजनीति में बिल्कुल सक्रिय नहीं है। वो बीजेपी के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं। संघ की सारी शाखाएं बीजेपी के लिए काम करती रही हैं और स्वयं सेवक संघ जिस तरह से अपने आप को, जो देश भर में जो भी त्रासदी होती है उसमें जाकर वो लोग समूह के तौर पर काम करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं किस तरह से राजनीति के क्षेत्र में संघ का गहरा प्रभाव रहा है। और अब अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत जाते हैं एक मस्जिद में, मदरसे में, तो बहुत बड़ा एक तरह से संकेत इसे माना जाए। कल ही हमने कार्यक्रम इस पे किया किस तरह से कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी जो हैं वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले। हालांकि मुलाकात एक महीने पहले हुई, लेकिन चर्चा में कल आ गई। इसमें हम दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग शामिल थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व जो वीसी थे लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह वो शामिल थे। एसवाई कुरैशी हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वो शामिल थे। और तमाम ऐसे मसलों पर बेबाकी से बात हुई है जिसके कारण समाज में कड़वाहट पैदा हुई, जिसके कारण समाज में दरारें खाइयाँ पैदा हो गई, जिसके कारण समाज में हिंसा और द्वेष की भावना बढ़ी और अग्रसर हुई। तो जिस तरह से काफिर या जिहादी कहें, पाकिस्तानी कहें, गाय का मसला कहें, लिंचिंग, तमाम मसलों पर चर्चा हुई, कहा ये गया। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी था क्योंकि संवाद जब होता है उसका बहुत गहरा असर होता है। कभी भी कोई कठिन परिस्थिति आए जीवन में तो कहा यही जाता है कि संवाद से हल किया जाता है। तो हालांकि मोहन भागवत से मुलाकात का कितना राजनीतिक प्रभाव होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी राजनीतिक संकेत तो अवश्य हैं ही। जिस तरह से कठोर कड़वी भाषाएं बोली जाती रही हैं, भले ही फ्रिंज एलिमेंट से कही जाती रही हूँ, कई नेताओं द्वारा भी कही जाती रही हूँ, उसका एक अ, बड़ा हमारे समाज पे खराब असर पड़ा है। तो क्या ये उसकी एक तरह से भरपाई है? अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो ये मुलाकातें हैं उसका असर क्या होगा, क्योंकि अब चर्चा लगातार 2024 के चुनावों की शुरू हो गई है। एक तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उन्होंने आज ही कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केरल में यात्रा चल रही है, कि जो बीजेपी की तरफ से देश को बांटने की राजनीति है उसको वो समाप्त करना चाहते हैं, देश को बंटने नहीं देंगे। जो नफरत और हिंसा की बात कही जाती है वो उसके विरोध में ये भारत जोड़ो यात्रा वो चला रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सक्रिय हो गए हैं, गुजरात पहुंचे हुए हैं। हम देख सकते हैं नीतीश कुमार सक्रिय हैं। तो बीजेपी की राजनीति जो है उस पर क्या असर पड़ेगा भागवत जी की मुलाकातों का, ये बहुत अहम है। सकारात्मक असर पड़ेगा या कितना बीजेपी की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे संघ प्रमुख की ये दौरा, ये अपने आप में बहुत अहम है। एक सवाल ये भी कहा जा रहा है, एक आंकलन एक तरह से ये है, जिस तरह से बीजेपी ने हाल में जीत हासिल की, तमाम राज्यों में जीत हासिल की, या जिस तरह से वो जीत का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और संघ का जो दायरा है, संघ के प्रभाव का दायरा, कहा गया कितनी बारी कि शायद कम होता गया। क्या इस प्रभाव को एक बार फिर से संघ प्रमुख बढ़ाना चाह रहे हैं? संघ का जो अपने आप में अहमियत है उसको एक बार फिर से सामने रखना चाह रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है जब संघ प्रमुख इस तरह कदम उठा रहे हैं कि आज वो मस्जिद जा रहे हैं और मदरसे जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बताया ये भी गया, कल नजीब जंग हमारे साथ कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा था कि अब बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा और ये आगे बढ़ेगा। तो अपने आप में जो ये दशा और दशा है मुलाकातों की, इन कदमों की बहुत अहम रहेगी कि इनका प्रभाव आगे की देश की राजनीति पर कैसा पड़ेगा। नमस्कार।